ऑडियो बुक सावधान कल की आ चुके हैं। चैप्टर 8 उपसंहार। सृष्टि के धारक की खोज विश्व में सबसे कठिन कार्य और जटिल विषय है। अकेले भारत में ही अनेक पंथ, संप्रदाय, संत, स्वामी, महात्मा और धर्म वगैरह हैं। सर्वत्र धर्म और प्रभु के नाम पर मिथ्या कोलाहल है। हर एक अपने धर्म, अपने गुरु और अपने अलग भगवान को श्रेष्ठ बताने की स्पर्धा में लगे हैं। तब ऐसे वातावरण में इस युगावतार की खोज कैसे और कहाँ की जाए? सचमुच यह बहुत कठिन कार्य है, करीब असंभव। सद्भाग्य से घने अंधेरे में प्रकाश की एक किरण की तरह हमें दिव्य दृष्टाओं का अवलंबन मिल गया। सामान्य जन समुदाय के लिए ये दिव्य दृष्टाएं अजनबी समान हैं, जो उनकी समझ के बाहर की बात है। 20-25 करोड़ मनुष्यों में से शायद किसी एक को दिव्य दर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। फिर चाहे वह अपनी तप शक्ति से या पूर्व जन्म के पुण्य से या ईश्वर के अनुग्रह से उसे प्राप्त हुई होगी। इस शक्ति से भीतर के और भावी के भेद वे देख सकते हैं। इस शक्ति की कल्पना करना मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात है। प्रश्न यह उठता है कि यदि पहले से ही सब तय हो तो पुरुषार्थ करने का क्या प्रयोजन? उसका उत्तर भी दिव्य दृष्टाओं ने दिया है, जिसके अनुसार योग्य पुरुषार्थ से व्यक्ति अपना भाग्य और भगवान विश्व की प्राकृतिक स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। यह सब चेतना की शक्ति के विकास से संभव है। अब आगामी प्रकरण में दिव्य दृष्टाओं ने बताया है कि बुरे समय और बुरी समस्याओं को हटाने के लिए भगवान ने भारत में जन्म ले लिया है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा आश्वासन है। दिव्य दृष्टाओं की यह देववाणी हम में से प्रत्येक को स्वाध्याय की तरह बार बार पढ़ने लायक है। एक भारतीय होने से हमारा हृदय रोमांचित हो उठे, इतनी हद तक लगभग सबने, इसमें भी ज्यादातर विदेशी दिव्य दृष्टाओं ने बताया है कि सृष्टि को बचाने के लिए भारत में भगवान ने अवतार ले लिया है। धन्य है यह देव भूमि, यह पुण्य भूमि, जहाँ ऋषि मुनि और देवों की तरह भगवान अवतार लेकर पधारते हैं। लेकिन भारत में कहाँ अवतार लिया है, वह कौन होगा वगैरह प्रश्न अनुत्तर रह गए हैं। फिर भी अनजान नगर में पहली बार किसी के घर जाना हो तो उस स्थान तक पहुंचने का कार्य दिव्य दृष्टाओं ने किया है। उन्होंने अलंकारिक और गूढ़ भाषा में बहुत कुछ कह दिया है। जैसे श्री रामानुजाचार्य ने पाप अपने सिर पर लेकर भी कई लोगों के कल्याण के लिए मना किया हुआ गुरु मंत्र सभी को देने लगे। बिल्कुल उसी तरह परोपकारी दिव्य दृष्टाओं ने भी किया हो ऐसा लगता है। ईश्वर की योजना स्पष्ट करके मानवी को आश्वासन देने तथा अन्यत्र भूले भटके नहीं, इसलिए स्पष्ट संकेत दिए हैं। इन स्पष्ट संकेतों के आधार से प्रकरण 6 में टेबल नंबर 1 प्रस्तुत किया गया है। महान आश्चर्य के साथ हम देख सकते हैं कि इस मूल्यांकन के अनुरूप 100% महामानव
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ही हैं। इस जमाने में ऐसा गृहस्थ महामानव नहीं मिलेगा जो उनकी बराबरी कर सके। जैसे हमारे देश से विदेश जाने के लिए व्यक्ति स्वमूल्यांकन पत्र भरता है, वैसे आप आज भी कल की अवतार समझे जाने वाले किसी का भी उस टेबल नंबर 1 के अनुसार मूल्यांकन कर सकते हैं। आप महान हैं, आप अपने भगवान का भी मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि कल्कि को गंवाने का अर्थ है युगों तक पछताना। आपको विवेक की शरण में इसलिए जाना होगा। शास्त्रों को देववाणी कही जाती है। कलियुग में होने वाले अवतार के विषय में कल्कि पुराण में बहुत कुछ कहा गया है। भगवान वेद व्यास की दिव्य दृष्टि के लिए कोई संशय या बेमत होने का सवाल नहीं है। रहस्यमय भाषा में उन्होंने होने वाले कल्कि अवतार के संबंध में पहले से ही पहचान और चिन्ह दिए हैं ताकि लोग भटक न जाएं। इसके आधार पर बनाए गए 12 ढांचे के टेबल नंबर 2 के अनुसार परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मूल्यांकन किया गया। हमारे अपार आश्चर्य के साथ वे सभी ढांचे को संपूर्ण न्याय देते हैं। कुल 100 में से 100 अंक यहाँ दूसरी कसौटी में भी वे प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड के संत महात्माओं और योगियों की हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। ग्रह नक्षत्र विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के आधार पर जो परिस्थिति आकाश मंडल में श्री राम और श्री कृष्ण के जन्म समय में घटी थी, वैसी स्थिति देखकर उनकी समिति ने कल्कि के आगमन की उद्घोषणा की। लोग भूले भटके नहीं, इसलिए प्रकरण 5 में उन्होंने कल्कि अवतार के लिए जो पहचान दी उसके आधार पर टेबल नंबर 3 प्रकरण 6 में बनाया। एक एक करके सभी ढांचों पर श्री राम शर्मा आचार्य जी का मूल्यांकन किया गया। कोई भी व्यक्ति रोमांचित हो उठे। इसी तरह यह तीसरी कसौटी में भी पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी को 100 में से 100 अंक प्राप्त होते हैं। इस तरह 3-3 कसौटियों के तीनों टेबल द्वारा मूल्यांकन ने स्पष्ट कर दिया है कि 100% अंक प्राप्त करने वाले श्री राम शर्मा आचार्य जी ही कल्कि अवतार हैं। वैज्ञानिक आधार पर यह साबित होने से ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि वे ही कल्कि अवतार हैं। उसकी जानकारी जगत को अविलंब दे सकते हैं। दिव्य दृष्टा पादरी जॉन मैलॉर्ड के कथनानुसार अवतार की बौद्धिक और आत्मिक क्षमता से वह अवतार है, यह सही सिद्ध होकर रहेगा। अब दुनिया का वह उद्धारक लंबे समय तक पर्दे के पीछे छिपा नहीं रह सकेगा। इस पुस्तक में 3-3 कसौटियां आपके सामने रखकर मूल्यांकन से यह पर्दा हटाने की कोशिश की है। वह छिपा हुआ उद्धारक परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हजारों साल बाद सृष्टि का संतुलन ठीक करने के लिए अवतार होता है। आवश्यकता अनुसार ऊर्जा लेकर प्रकट होता है, जिसे कला कहते हैं। जैसे कि प्रभु राम 12 कला के, भगवान श्री कृष्ण 16 कला के थे।
जबकि ये निष्कलंक कल की अवतार भगवान 24 कला लेकर पधारे हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। संयोगानुसार कलयुग में ज्यादा खराबी होने से यह हकीकत सही ठहरती है, किंतु लोगों को श्रेय देने के लिए भगवान सेना संगठन बनाते आए हैं। अभी भी यह युग निर्माण सेना का विस्तृतीकरण चालू है। ऐसी ईश्वरीय लीला में भागीदार होने का सुअवसर हजारों लाखों वर्षों में शायद ही मिले, जो किसी को भी गंवाना नहीं चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि इस लीला पुरुष का जीवन, कथन और प्रवृत्तियों को जानने समझने की कोशिश करें। इसमें यथाशक्ति योगदान देकर, जिसके के लिए ऋषि मुनियों को हजारों साल तक तप तितिक्षा करनी पड़ी, इसे हम सकारात्मक दृष्टिकोण से सक्रिय होकर प्राप्त कर लें। यही हमारे लिए बड़े सद्भाग्य की घटना होगी। चैप्टर 8 समाप्त। चैप्टर 9 नवयुग का धर्म और मंत्र। अवतार स्वरूप परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण का संकल्प लिया है, जिसे पूर्ण करने के लिए 24 लाख का एक ऐसे 24 गायत्री मंत्र के महापुरस्चरण किए। इससे उन्होंने जो अतुलित सामर्थ्य प्राप्त की, उसका अंदाज लगाना हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी दार्शनिक और वैज्ञानिक की बात मान सकते हैं, क्योंकि वह प्रत्यक्ष सत्य से आधारित होती है। इसके अनुसार जब प्रसिद्ध दार्शनिक आर्थर कॉसलर को पूछा गया कि इन दिनों में अणु आयुधों से उत्पन्न होने वाली रेडियो धार्मिकता का सामना कैसे कर सकेंगे, इनका ये इंटरव्यू ब्लिट्स के प्रसिद्ध संपादक श्री करंजिया ने लिया था, जो प्रसिद्ध मैगजीन नवनीत के मार्च 1983 के अंक में छिपा है। उन्होंने कहा कि अणु आयुधों से भी अधिक शक्ति गायत्री मंत्र में निहित है। जब विश्व के करोड़ों लोगों गायत्री मंत्र का एक साथ पुरस्चरण करेंगे, तब इससे उत्पन्न ऊर्जा ब्रह्मांड के सूर्य को भेदने वाली मिसाइल का कार्य करेगी और उसके भर्ग के साथ मिलकर आणविक शक्ति का नाश कर देगी। सूर्य पुराण, अक्षुण्योपनिषद, आदित्य हृदय वगैरह में सूर्य की विशिष्ट क्षमताओं का उल्लेख है। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 महापुरस्चरण स्वयं किए और 12 साल का युग परिवर्तन महापुरस्चरण 1988 से 2000 तक लाखों साधकों से करवाए। इससे विध्वंसकारी शक्ति पर विजय प्राप्त किया है और नवयुग सर्जन की शक्ति प्राप्त कर ली है। सूक्ष्मीकरण की उनकी विशेष साधनाओं ने उनको साक्षात सविता बना दिया है। वंदनीय माता जी ने उसकी पुष्टि करते हुए सितंबर 1993 के युग शक्ति गायत्री मासिक के अपनों से अपनी बात लेख में लिखा है कि अब गुरुदेव और सविता एक रूप हो गए हैं। सविता का यह साधक या सविता स्वयं अपनी दृष्टि के लिए क्या नहीं करेगा।
आगे दिव्य दृष्टा प्रकरण में सन्यासी महात्मा रामचंद्र की देववाणी को फिर से याद करें। उनके दिव्य दर्शन के अनुसार सूर्य की ऊर्जा पिछले कुछ समय से कम हो रही है। इसके लिए वैज्ञानिक चिंतित हैं कि इसका कारण क्या है। इसके उत्तर में योगाचार्य लिखते हैं कि इसका कारण देवदूत द्वारा हो रहा उसका उपयोग है। इस शक्ति के दोहन का कारण यह है कि जो परिवर्तन करना है वह जल्दी से हो जाए। यह शक्ति का उपयोग ईश्वर द्वारा नियुक्त यह आत्मा ही कर रही है। जैसे ही वह नवनिर्माण का कार्य पूर्ण करेगा कि तुरंत सूर्य अपनी पूर्व प्रखरता पर आ जाएगा। गायत्री सिद्ध आत्मदर्शी पुरुष और सूर्य में कोई फर्क होता नहीं, दोनों एक हो जाते हैं। यह हकीकत परम वंदनीय माता जी ने भी बताई है, जो ऊपर देखा। सूर्य मात्र अग्नि का गोला नहीं है, उसमें प्राण तत्व भी प्रचुर मात्रा में है, जो मनुष्यों और प्राणियों की भाव संवेदना और चेतना का नियंत्रण करता है। अवतार स्वरूप परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी युग परिवर्तन के लिए क्या कर रहे हैं, वह दुनिया का महान दिव्य दृष्टा जॉन एडम जर्मनी के शब्दों में पढ़े। प्रचंड चेतना शक्ति वाला एक महामानव जन कोलाहल और हलचल से दूर मानव जाति को आने वाले संकटों से बचाने के उपायों में संलग्न है। वह प्रकृति में आवश्यक परिवर्तन करने में सक्षम है। उस अकेले की आध्यात्मिक शक्ति विश्व की सभी भौतिक शक्तियों से बढ़कर है। प्रकृति को सानुकूल बनाने तथा जनमानस को सही दिशा देने में अपनी शक्तियों का नियोजन कर रहा है। सूर्य किरणों के माध्यम से अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा भावनाशील व्यक्तियों को प्रेरणा देने में संलग्न है। इन दिनों में वह दिव्य मानव भारत के उत्तराखंड के किसी पहाड़ी तीर्थ स्थान पर विश्वव्यापी परिवर्तन करने में लगा हुआ दिखाई पड़ता है। उसके मानवतावादी विचारों और कार्यक्रमों अपनाने से ही भावी संकटों को रोके जा सकेंगे। उसके द्वारा ऐसी संस्कृति का बीजारोपण हो रहा है जो संप्रदाय और मजहब की दीवारें तोड़कर एक धर्म, मानव धर्म की स्थापना करेगा। उपरोक्त विवरण में अवतारी चेतना सतयुग का निर्माण कैसे करेगी, उसका उत्तर है। मानव की भाव संवेदनाओं का परिष्कार कर उसके संकुचितता के बंधन तोड़ेगा, जो कलयुग के लिए जिम्मेदार है। सब में आत्मीयता का विकास करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना की स्थापना करेगा कि जो सतयुग के लिए आवश्यक है। समस्त विश्व ही मेरा परिवार, इस भावना में धर्म, संप्रदाय, लिंग, जाति आदि के किसी भी भेदभाव को स्थान नहीं रहता। मानव धर्म एकमात्र उनका आदर्श है। इसलिए नया युग का धर्म होगा केवल मानव धर्म। नवयुग का मंत्र। परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने नाम का कोई मंत्र नहीं दिया है। श्री राम शर्माय नमः, श्री कल्काय नमः,
श्री निष्कलंकाय नमः ऐसे किसी भी मंत्र को स्थान नहीं दिया। व्यक्तिवादी मंत्र कुछ काल के बाद अलगाववाद पैदा करते हैं, जो लंबे समय के बाद राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़े और कुसंप का कारण बनते हैं। इसलिए उन्होंने जन जन को गायत्री मंत्र देना चालू किया। गायत्री मंत्र सार्वभौम मंत्र है। इसमें कोई भगवान का नाम नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसे अपने इष्ट की प्रार्थना या मंत्र मानकर जप कर सकता है। इसके जप से शरीर के 24 शक्ति केंद्रों में चेतना शक्ति का प्रवाह सक्रिय बनता है। इसलिए वह वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक मंत्र है। नीचे गायत्री मंत्र और उसका अर्थ दिया है। गायत्री मंत्र: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ: वह प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। मित्रों, ऐसी उच्च भावनाओं से भरपूर और छोटा दूसरा मंत्र नहीं होगा। इसलिए उसे मंत्रों का राजा और महामंत्र कहा जाता है। वेदों और वैदिक शास्त्रों उसकी व्याख्या करते हुए पार नहीं पाते। उसमें से वेदों का जन्म हुआ, इसलिए उसे वेद माता भी कहते हैं। इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी गायत्री माता है। उसका विस्तृत वर्णन और विवरण इस छोटी पुस्तिका में शक्य नहीं। शुरुआत के साधकों के लिए पूज्य श्री लिखित गायत्री की सरल साधना पुस्तिका और तज्ज्ञों के लिए गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ पढ़ने की सलाह है। मन की सफाई करने के लिए गायत्री मंत्र जैसा उत्तम कोई साबुन नहीं है। आदि काल में उसके 33 करोड़ साधकों देवता थे। ये मंत्र के देवस्य शब्द में मनुष्य को देवता बनने की प्रेरणा और शक्ति है। इसलिए उसी जमाने में यह मंत्र की साधना करने वाले सभी मनुष्य देव स्वरूप थे। समय बीतते क्रमशः चालबाजी से उसे एक वर्ग के लिए सीमित कर दिया गया। महानता के ये मुकुट मणि के चले जाने से बाकी लोग दिशा विहीन बने। धीरे धीरे समय के साथ अंधकार युग अस्तित्व में आया। साधना से सिद्ध परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने यह सत्य परख लिया। इसलिए फिर से उन्होंने सब गलत प्रतिबंध हटा के गायत्री मंत्र सबको जपने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बनना यह एक साधना है और मनुष्य का सर्वोच्च सोपान है। इसी साधना को अपनाने वाले विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए और ऐतरेय शूद्र होते हुए भी ब्राह्मण बने। इससे विपरीत जन्म से ब्राह्मण कुमार होते हुए भी अजामिल और धुंधुकारी शूद्र बन गए। इससे स्पष्ट होता है कि जो अपने तप, विचार और आदर्श जीवन के जरिए अनेक लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, वह सच्चे अर्थ में ब्राह्मण है।
इस तरह अपनी तप शक्ति से सविता की शक्ति प्राप्त करने वाले परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ऐसे देव रूप मानव बनाकर पृथ्वी पर स्वर्ग के अवतरण का अपना संकल्प पूरा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गायत्री मंत्र उसके लिए साधन बनेगा। गायत्री का देवत्व समस्त सृष्टि में व्याप्त होकर सब में दैवी भाव जगाएगा और आसुरी वृत्तियों का नाश करेगा। संभवामि युगे युगे, यह प्रभु का वचन झूठ नहीं मगर सत्य है। कल की यह प्रज्ञा अवतार बनकर श्री राम शर्मा आचार्य जी अवतार स्वरूप में अभी पृथ्वी पर सतयुग लाने की लीला कर रहे हैं। इस अवतार का जय हो, उनका संकल्प शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी उम्मीद रखता हूं। यह छोटी सी पुस्तिका का आप गंभीरता से पठन और मनन करें। यह अंधश्रद्धा मुक्त है और सत्य पर आधारित है। आप विवेक की कसौटी से सावधान होकर अपना सद्भाग्य निखारें, सतयुगी मानस बनाएं और महाकाल के दंड से बचें। कल्कि के युग निर्माण के कार्य में सहायक या सैनिक बने। गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठाने में भगवान सक्षम थे, तो भी श्रेय देने के लिए ग्वाल बालों को ललकारे थे। वैसे कल्कि अकेले युग परिवर्तन करने में सक्षम है, मगर श्रेय देने के लिए हम सबको ललकारा है। बहुत जनों ने सुना और उसके काम में जुट गए। आप उसे अनसुना न करें, इसमें आपका और संसार का कल्याण है। आपकी चेतना और साहस जागृत हो तथा अवतार और अवसर आपके हाथ से छूट न जाए, ऐसी शुभ कामना। यहाँ पर एक फुटनोट है। युग दूतों की भूमिका निभाएं। नवयुग की चेतना घर घर पहुंचाने और जन जन को जागृति का संदेश सुनाने का ठीक यही समय है। इन दिनों हमारी भूमिका युग दूतों जैसी होनी चाहिए। इन दिनों हमारे प्रयास संस्कृति का सेतु बांधने वाले नल नील जैसे होने चाहिए। खाई कूदने वाले अंगद की तरह, पर्वत उठाने वाले हनुमान की तरह। यदि पुरुषार्थ न जगे तो भी गिद्ध गिलहरी की तरह अपने तुच्छ को महान के सन्मुख समर्पित कर सकना तो संभव हो ही सकता है। गोवर्धन उठाते समय यदि हमारी लाठी भी सहयोग के लिए न उठी, तो भी सृष्टा का प्रयोजन पूर्णता तक रुकेगा नहीं। पश्चाताप का घाटा हमें ही सहना पड़ेगा। साहसिक शूरवीरों की तरह अब नवयुग के अवतरण में अपनी भागीरथी भूमिका आवश्यक हो गई है। इसके बिना तपती भूमि और जलती आत्माओं को तृप्ति देने वाली गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतरने के लिए सहमत न किया जा सकेगा। अखंड ज्योति, मार्च 1978, पृष्ठ 60 and 61। चैप्टर 9 समाप्त।